बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही स्पेशल और बहुत ही मज़ेदार चिकन के चपली कबाब। और आज की वीडियो के दौरान मैं बहुत सी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिनको आपने लाजिम फॉलो करना है ताकि आपकी भी चपली कबाब फर्स्ट ट्राई में ही बहुत ही परफेक्ट बने। चपली कबाब बनाते वक्त अक्सर ऐसा होता है कि ये टूट जाते हैं या फिर अंदर से सॉफ्ट नहीं बनते। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चले टाइम ज़ाय के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले मैंने बोनलेस चिकन ले ली है 600 ग्राम, जिसमें मैंने 250 ग्राम चिकन थाई के पीसेस लिए हैं और बाकी मैंने चिकन ब्रेस्ट के पीसेस ले लिए हैं। थाई के पीसेस ज़रूर डालने हैं क्योंकि थोड़े से जूसी होते हैं। तो इससे क्या होगा कि चिकन के चपली कबाब जो है वो थोड़े से सॉफ्ट बनेंगे। तो चिकन के बोनलेस पीसेस मैंने इस तरह से कर लिए थे, थोड़े छोटे साइज़ के कर लिए थे। और फिर मैंने इनको छलनी में धोकर अच्छी तरह से इसका सारा पानी ड्रेन आउट कर लिया था। चिकन जो है वो कम्प्लीटली ड्राई होनी चाहिए। तो अब मैं इसको साइड पे रखूंगी और यहाँ मैंने लिया है चॉपर और उसमें डालेंगे प्याज। दो मैंने मीडियम साइज की प्याज ले ली थी, रफली मैंने इनको स्लाइस कर लिया था। अब प्याज को बारीक पीस लेंगे। सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं चॉपर को चलाऊंगी तो इस तरह से प्याज जो है ना वो बहुत अच्छे से फाइन जो है वो पिस जाती है। अच्छा, ये वाला प्रोसेस आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन चॉपर में करने से ना प्याज बहुत अच्छे से फाइन चॉप हो जाती है। तो बस 1 मिनट के लिए देखें मैंने चॉपर को चलाया था और प्याज जो है वो बहुत अच्छे से देखें इस तरह से बारीक हो गई है। अब इसको मैं एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लूँगी और अब मैं डालूँगी चॉपर में चिकन। चिकन के जितने भी पीसेस हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी और देखें चिकन जो है वो अच्छी तरह से कंप्लीटली ड्राई होनी चाहिए। क्योंकि अगर चिकन के कीमे में पानी होगा तो कबाब जो है वो टूटने लगेंगे। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो इसकी जगह आप बाज़ार से चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। लेकिन जहाँ से आप कीमा बनवाएंगे तो पहले वहाँ से चिकन को अच्छी तरह से वॉश करवा लें। चिकन पहले ड्राई होनी चाहिए फिर उसका कीमा बनवाएं ताकि कीमे में पानी ना हो। क्योंकि कीमे को धोना नहीं है, अगर उसमें पानी रह गया तो कबाब जो है वो सही से नहीं बनेंगे। तो चिकन को मैंने अच्छी तरह से पीस कर इसका कीमा बना लिया है। कितना बारीक इसका कीमा बना है। जितना कीमा बारीक होगा उतने ही कबाब जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। अब इसको मैं साइड पे रखूंगी और जो प्याज चॉप की थी उसका जितना भी पानी है वो मैं निचोड़ लूंगी। हाथों की मदद से ना इस तरीके से मैं इसको दबा दबा के इसका सारा पानी निचोड़ लूंगी। आप चाहें तो मलमल के कपड़े में रखकर भी इसका सारा पानी निचोड़ सकते हैं। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए प्याज में, प्याज बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। तो प्याज का सारा पानी मैंने निचोड़ लिया है और अब मैं इसको साइड पर रखूंगी। चिकन के कीमे को मैंने इस तरह से खुले बर्तन में डाल दिया है क्योंकि इसकी मिक्सिंग करनी है तो मिक्सिंग करने में आसानी होगी। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1.5 टीस्पून नमक। आधा किलो चिकन का कीमा है तो उसके हिसाब से मैंने 1.5 टीस्पून नमक ऐड किया है। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अब चिकन के कीमे को नमक के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए इसकी मिक्सिंग करेंगे। इससे क्या होगा कि चिकन के कीमे में अच्छी सी स्टिकीनेस सी आएगी। तो ये देखें चिकन के कीमे को मैंने नमक के साथ 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो देखिए इस तरह से इसका टेक्सचर हो गया है, थोड़ा सा स्टिकी सा हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी प्याज। और देखिए प्याज जो है वो कम्प्लीटली ड्राई कर ली थी मैंने, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अब प्याज डालकर दोबारा से इसकी मिक्सिंग करेंगे। इतना इसको मिक्स करेंगे कि प्याज जो है ना वो अच्छी तरह से चिकन के कीमे में मिक्स हो जाए। कम से कम 2 से 3 मिनट लगेंगे अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। और प्याज देखें कितने अच्छे से मैंने इसको ड्राई कर लिया था। अच्छी तरह से जितनी भी चीज़ें आपने डालनी है वो सारी खुश्क होनी चाहिए। तो देखिए प्याज को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून गंदम का आटा। नॉर्मल आटा मैंने डाला है, जो हम घर में रोटी बनाते हैं वही मैंने इसमें यूज़ किया है। और अगर आपके पास मकई का आटा है तो फिर आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास नहीं था तो इसीलिए मैंने जो नॉर्मल आटा है घर में रोटी बनाने वाला वही मैंने इसमें डाला है। अच्छी तरह से देखिए मैंने आटे को भी मिक्स कर लिया है। बारी बारी इसमें चीज़ें डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें। और अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो फिर आप और भी ऐड कर सकते हैं। 1.5 टेबलस्पून भुना कुटा हुआ धनिया डालेंगे। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। और 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें अनारदाना डालूंगी। और 1 टीस्पून डालेंगे भुना कुटा हुआ ज़ीरा। अब जितने भी मसाले थे वो मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं और अब इसकी मिक्सिंग करेंगे। कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है।
जितनी अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे ना, कीमे का टेक्सचर जो है वो स्मूथ हो जाएगा, तो कबाब इससे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। तो देखिए मसाले डालकर अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और स्टेप बाय स्टेप इसको मिक्स करते जाएँगे। और अब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 से 4 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया इसमें ऐड करेंगे। हरा धनिया को मैंने अच्छी तरह से पहले धो लिया था, फिर मैंने इसको ड्राई कर लिया था, फिर मैंने डाला है। अब इसमें 1 अंडा ऐड करेंगे। अब तमाम चीज़ों को दोबारा से मैं 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अंडा इसमें ऐड किया है, उससे भी कबाब में बहुत अच्छी-सी सॉफ्टनेस आएगी। तो देखिए तमाम चीज़ों को दोबारा से मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और देखिए कीमे का जो टेक्सचर है वो कितना स्मूथ होता जा रहा है। अब लास्ट में इसमें डालेंगे टमाटर। 2 मैंने टमाटर लिए थे, बीज मैंने उनके निकाल लिए थे, बारीक मैंने उनको काट लिया है। अब टमाटर डालकर इसकी इस तरह से मिक्सिंग करनी है, जिस तरह से आटा गूँथते हैं ना, उसी तरह से इसको मिक्स करना है। चपली कबाब में जो फ्लेवर आएगा, सॉफ्टनेस आएगी, वो इसकी मिक्सिंग से ही आएगी। जितने अच्छे तरीके से कीमे की मिक्सिंग करेंगे, उतने ही कबाब में अच्छी-सी सॉफ्टनेस आएगी। तो कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। तो देखिए टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुके हैं और कीमे का टेक्सचर चेक करें कितना ये स्मूथ हो गया है। जितनी इसमें ज़्यादा सॉफ्टनेस होगी, उतने ही कबाब जो है वो सॉफ्ट बनेंगे। तो मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है चपली कबाब का और इसका टेक्सचर चेक करें कीमे का, कितना ज़बरदस्त ये बना है। इस तरह से बिल्कुल बारीक होना चाहिए कीमा। जितना कीमा बारीक होगा, उतने ही चपली कबाब बेहतरीन बनेंगे। तो अब इस मिक्सचर को मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसको 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे, ताकि जितने भी इसमें स्पाइसेस डाले हैं, वो कीमे में अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाएँ। लेकिन मिक्सिंग इसकी इतने अच्छे तरीके से की है, इसको मैरिनेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो फ़ौरन भी इसके कबाब बना सकते हैं। तो 15 से 20 मिनट हो गए थे, अब इसके कबाब बनाएँगे। हाथों को मैंने थोड़ा-सा गीला कर लिया है पानी से, ठंडे पानी से गीला कर लेना है। अब मिक्सचर लेंगे कीमे का, तो जितने साइज़ का आपको कबाब बनाना है, उतना आप मिक्सचर ले लें, क्योंकि चपली कबाब का जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा होता है। तो इसलिए मैंने जो मिक्सचर है वो थोड़ा ज़्यादा लिया है। तो देखिए इस तरह से मैंने चपली कबाब की शेप दे दी है। हल्का-सा इस तरह से उँगलियों से प्रेस कर लेंगे और अब इसको फ्राई करेंगे बिल्कुल गरम ऑयल में। ऑयल का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल हाई होना चाहिए। अच्छी तरह से पहले ऑयल को गरम करना है, फिर आपने चपली कबाब को फ्राई करना है और इसको फ्राई करने में 2 से 3 मिनट लगेंगे। चिकन के चपली कबाब हैं, तो इनको ज़्यादा कुक नहीं करना। 2 से 3 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाएँगे और अगर आप बीफ के फ्राई कर रहे हैं, तो उनको 3 से 4 मिनट लगेंगे। अंदर से ये सॉफ्ट होने चाहिए और बाहर से ये क्रिस्पी होने चाहिए। और देखिए ऑयल का जो टेम्परेचर है उसको आपने लो नहीं करना, हाई ही रखना है। तो कमर्शियल लेवल पे आपने देखा होगा कि जो चपली कबाब फ्राई करते हैं, वो बिल्कुल गरम ऑयल में डालते हैं। तो देखिए बाहर से जो इसकी लेयर है वो कितनी अच्छे से क्रिस्पी हो गई है और अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएँगे। तो ये आप देखें कितना ज़बरदस्त चपली कबाब बनकर रेडी हो गया है और सिर्फ़ 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको फ्राई किया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी ताकि अंदर से ये सॉफ्ट ही रहे और बाहर से अच्छा से ये क्रिस्पी हो जाए। तो सारे चपली कबाब इसी तरह से बनाएँगे और उनको फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से चपली कबाब की रेसिपी को। आप चाहें तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये देखें जी इसकी फाइनल लुक, कितने मज़े के बने हैं और अगर आप इनको एक दफ़ा बनाएँगे ना तो बार-बार बनाएँगे। इतने क्रिस्पी बाहर से और अंदर से यकीन करें उतने ही सॉफ्ट बनते हैं। तो बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उनको आपने ज़रूर फ़ॉलो करना है। तो ये चेक करें अंदर से इसकी सॉफ्टनेस कितने सॉफ्ट हैं और बाहर से देखें कितने क्रिस्पी हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से चिकन चपली कबाब की रेसिपी को। बहुत ही स्पेशल रेसिपी है जो आज मैंने आपके साथ शेयर की है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।